आज हम लोग क्लास 11 का पीरियाडिक टेबल पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसमें हेडिंग पढ़ रहे हैं मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी। ठीक है, इसमें देखिए संशोधित आवर्त सारणी, मेंडलीफ ने जो मूल आवर्त सारणी बनाई थी, जब इनको पता चला कि तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु क्रमांक होता है, तब इन्होंने अपने मूल आवर्त सारणी में संशोधन कर दिया और संशोधन करने के बाद एक नई आवर्त सारणी बनाई जिसे संशोधित आवर्त सारणी कहा गया। ठीक है, तो तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु क्रमांक को आधार मानकर मेंडलीफ ने अपने मूल आवर्त सारणी में संशोधन करके एक नई आवर्त सारणी बनाई जिसे मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं, जिसे मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं। तो पहले मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर एक आवर्त सारणी बनाई थी, उसको मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहा गया, ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल। लेकिन इसमें संशोधन कर दिया गया तो एक संशोधित आवर्त सारणी बनी, मॉडिफाइड पीरियाडिक टेबल। तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु क्रमांक को आधार मानकर और इस आवर्त सारणी में संशोधन किया गया तो एक नई आवर्त सारणी बनी, जिसको कहा गया संशोधित आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, संशोधन किया गया तो उस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर क्षैतिज रूप से बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। तत्वों को संशोधित आवर्त सारणी में संशोधित आवर्त सारणी में उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर क्षैतिज में ऐसे परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर क्षैतिज रूप से
बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ठीक है, संशोधित आवर्त सारणी में। दूसरा पॉइंट है कि संशोधित आवर्त सारणी को 9 खड़े कॉलमों में, जैसे उसमें था मूल आवर्त सारणी में 8 ही ऐसे कॉलम बने थे, इसमें 9 ऐसे कॉलम थे। तो संशोधित आवर्त सारणी को 9 खड़े कॉलमों में बांटा गया है। 9 खड़े कॉलमों में बांटा गया है, जिसे वर्ग या समूह, ग्रुप कहते हैं। थर्ड पॉइंट, लेकिन इसको क्षैतिज रूप से, तो खड़े रूप से ऐसे था 9 कॉलम, इसको ऐसे कितने कॉलम में था, तो क्षैतिज रूप से इसको 7 ही कॉलम में बांटा गया था। संशोधित आवर्त सारणी को क्षैतिज रूप से 7 कॉलमों में बांटा गया है, जिसे आवर्त पीरियड, ऐसे पीरियड कहते हैं, आवर्त कहते हैं। लेकिन संशोधित आवर्त सारणी में वो सम और विषम श्रेणियां भी थी, तो चौथे, पांचवें और छठवें कॉलम में 2-2 श्रेणियों को बांटा गया था। फोर्थ पॉइंट है कि चौथे, पांचवें और छठवें आवर्त को 2-2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसे सम और विषम श्रेणियां कहते हैं। सम और विषम श्रेणियां कहते हैं। ठीक है, सम और विषम श्रेणियां कहते हैं। इसमें पांचवा पॉइंट, पहले और दूसरे आवर्त में, पहले में 2, दूसरे तीसरे में 8-8, चौथे पांचवें में 18-18, छठवें और सातवें में 32-32 तत्व हैं। लेकिन जब संशोधित आवर्त सारणी बनी थी तब यह 7वां आवर्त पूरा नहीं हुआ था। एक आवर्त में, अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं ऐसे, अगर एक ही आवर्त में आगे जाते हैं तो तत्वों के गुण बदल जाते हैं। कि जैसे कि सोडियम होता है, फिर आगे जो है मैग्नीशियम, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है एटॉमिक नंबर।
नीचे जाते हैं तत्वों के गुणों में समानता होती है, क्योंकि सोडियम के जस्ट नीचे पोटेशियम, तो सोडियम का बाहरी में 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के भी बाहरी में 1 है, वो तो एक आवर्त से दूसरे आवर्त में जाते हैं, तो गुणों में समानता होती है। लेकिन एक ही आवर्त में अगर आगे जाते हैं तो तत्वों के गुण बदलते जाते हैं। एक आवर्त में आगे जाने पर तत्वों के गुण बदलते जाते हैं, लेकिन जब एक आवर्त से दूसरे आवर्त में जाते हैं तो तत्वों के गुणों में समानता होती है। इसे तत्वों के गुणों की आवर्तिता, तत्वों के गुणों की आवर्तिता, पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब लक्षण थे किसी संशोधित आवर्त सारणी के। इसके बाद अभी हम लोग दीर्घाकार आवर्त सारणी अभी आगे पढ़ेंगे। इससे पहले अभी और भी कुछ लक्षण पढ़ लेते हैं। जैसे विकर्ण संबंध पढ़े होंगे, विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। आवर्त 2 के तत्व, आवर्त 2 के हल्के तत्व, आवर्त 2 के हल्के तत्व अपने विकर्ण सम्मुख, अपने विकर्ण सम्मुख आवर्त 3 में उपस्थित तत्वों से कुछ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। आवर्त 2 के हल्के तत्व अपने विकर्ण सम्मुख आवर्त 3 में उपस्थित तत्वों से कुछ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इस संबंध को
इस संबंध को विकर्ण संबंध डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। विकर्ण संबंध कहते हैं। देखिए आवर्त 2 3 जैसे आवर्त 2 की शुरुआत होती है लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, और लिथियम के जस्ट नीचे मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो लिथियम का विकर्ण संबंध मैग्नीशियम से होता है, ऐसे नहीं जाएगा, इसका ऊपर वाले से नीचे वाले का ही। बेरिलियम का विकर्ण संबंध एल्युमिनियम के साथ होता है, और बोरान का विकर्ण संबंध सिलिकॉन के साथ होता है, ऐसे होगा। सोडियम का विकर्ण संबंध नहीं होगा। मैग्नीशियम विकर्ण संबंध लिथियम के साथ कहिए, लिथियम का विकर्ण संबंध मैग्नीशियम के साथ कहिए। यानी लिथियम का कुछ गुण मैग्नीशियम के गुणों से समानता प्रदर्शित करता है। बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ, बोरान का सिलिकॉन के साथ। ठीक है, इसका ये नहीं कि सोडियम का बेरिलियम के साथ कर देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।